आप देख रहे हैं पब्लिक का अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। आज हम आपको दिखा रहे हैं अपना कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट पे बात होगी उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी की। उज्जैन महाकाल की नगरी है, हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी जगह है, मानी जाती है। वैदिक घड़ी भी अब वहाँ लगी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी गजेंद्र शास्त्री जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये वैदिक घड़ी उज्जैन में लगी है, उसके लिए उज्जैन को ही स्थान क्यों चुना गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न जी। सर्वदा भारती जी, सनातन फर्स्ट, कुछ ना कुछ नया, जो कि नया लेटेस्ट, जो सब जानकारी लेना चाहता है, सब भक्तगण ये वैदिक घड़ी है क्या, उसके बारे में जो जानकारियां निकालते हैं, ऐसे इंडिया फर्स्ट, सनातन फर्स्ट लेना चाह रहा है। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि वैदिक घड़ी है क्या, जो कि महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में एक जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, जो पृथ्वी पर विराजमान है, जिस सब लोग उसके आशीर्वाद लेने के लिए अभी महाशिवरात्रि का महापर्व, नवरात्रि महापर्व चल रहा है, महाकाल की नवरात्रि चल रही है, उसमें जो वैदिक घड़ी का जो प्रश्न किया गया है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि कर्क रेखा उज्जैन से ही निकली है। मंगल भगवान जो 9 ग्रहों में जो भगवान मंगल ग्रह, उनका जन्म स्थान भी वही है, इसलिए वैदिक घड़ी का पूर्ण विक्रमादित्य के नाम से वैदिक घड़ी जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य को कौन नहीं जाता, काल गणना सब बताई जाती है ऐसी वैदिक घड़ी, इसीलिए उज्जैन में उसको बनाई गई है और दिखाया गया है और प्रतिष्ठा की गई है। तो गुरुजी, इसकी खासियत क्या है वैदिक घड़ी की? जैसे अब हम अपने मोबाइल में घड़ी है, लोगों के पास हाथों में घड़ी है और लोगों को वो घड़ी देखने की आदत है अभी जो, लेकिन इसमें और जो हम अभी सामान्य घड़ी देख रहे हैं उसमें क्या अंतर है, क्या खासियत? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका सोनी जी साहब। वैदिक घड़ी की खासियत ये है कि आम घड़ी में 24 घंटे होते हैं, बिल्कुल। और जो दूसरी जो वैदिक घड़ी बनी उसमें 30 घंटे बताए गए हैं, जो कि 48 मिनट में 1 घंटा माना गया है, इसलिए 30 घंटे की वो घड़ी बनाई गई है। तो अंग्रेजी घड़ी और इस घड़ी में, ये वैदिक घड़ी में अंतर है और मुहूर्त का भी अलग अलग अंतर बताया गया है। अच्छा, और तो जैसे आपने कहा कि क्या ये 30 घंटे की, मतलब जो 24 घंटे अभी तक लोग देखते हैं घड़ी में, ये क्या 30 घंटे की गणना करेगी? 30 घंटे की गणना करेगी जी। तो फिर तो जैसे 1 घंटे का 60 मिनट होते हैं, हमें आज तक यही मालूम है, तो इस पे फिर मिनट का भी अंतर होगा? 48 मिनट का 1 घंटा माना जाता है। अच्छा, 48 मिनट का 1 घंटा होगा, इसलिए वो घंटे 24 से बढ़ के 30 हो गए जी। अच्छा, तो इसमें और जैसे घंटों की, तो समय की, तो अब जो कि हम घड़ी कह रहे हैं तो सीधी बात है कि समय की जानकारी मिल रही, इसके अलावा भी आप जैसे अभी आपने कहा मुहूर्त, तो क्या और जानकारी मिल पाएगी? मुहूर्त बहुत बढ़िया है, जो भी वैदिक घड़ी में सारे मुहूर्त बनाए गए हैं, उसमें बसाए गए हैं, सब चीज बताई गई है उसमें। जैसे नवग्रह बताए गए हैं, चंद्रमा बताए गए हैं, नक्षत्र बताया गया है और मुहूर्त बताया गया है, योग बताया गया है और भद्रा बताई गई है। सारे मुहूर्त की गणना उसी वैदिक घड़ी में ही बताई गई है, इसलिए उसका महत्व तो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे भी पंचांग 100 साल पहले की जानकारियां आज ही है, 100 साल बाद सूर्य ग्रहण कितनी बजे पड़ेगा, 100 साल बाद की गणना आज कर चुके हैं, इसलिए वैदिक घड़ी बनाई गई है कि आपके सब चीज की जानकारी, वैदिक घड़ी आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। एक तरह की डिजिटल घड़ी है ये, और अभी तक मतलब एक पंचांग हम कह लें कि अब जब हम एक पंचांग की सूरत उज्जैन के मार्फत मिल जाएगी। उज्जैन से पंचांग हमें मिलता था, लेकिन अब ये एक डिजिटल हो गया है और जो लोगों को प्राप्त हो रहा है, तो केवल समय नहीं, जैसा आपने कहा समय तो मिल रहा है, और आपने मुख्य बात बताई कि 30 घंटे इस पर गणना करेगा, 48 मिनट का 1 घंटा इसमें माना जाएगा। मुहूर्त की भी जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी क्या कुछ और चीजें हैं इस घड़ी में? इसमें बहुत सारे, जैसे अपने को सूर्य ग्रहण कब है जी, आज पहले का सूर्य ग्रहण, अभी का सूर्य ग्रहण, पूरी जानकारियां इसमें मिलती जाएगी कि हर चीज की जानकारियां, हर चीज का मुहूर्त, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कितनी बजे है और अभिजीत मुहूर्त कितनी बजे है और चौघड़िया कितनी बजे है, शुभ का है, काल का है, आप कुछ भी करेंगे तो उसमें सारे मुहूर्त, क्योंकि आजकल मुहूर्त बहुत जरूरी है। जो भी काम मुहूर्त से करेंगे तो आपका लाभ होगा। अगर आप काल में करेंगे तो महाकाल को मनाया गया तो ही वो हो सकता है, बाकी नहीं तो काल की चौघड़िया में करेंगे, काल के मुहूर्त में अगर करेंगे तो आपको
हानि होगी ही सही, क्योंकि जब मुहूर्त है, पंचांग है, वैदिक घड़ी है और सब बड़े बूढ़े बताते हैं कि मुहूर्त से ही सारे काम करना है, और आप अगर बिना मुहूर्त के करेंगे तो वो गलत रहेगा। इसलिए मुहूर्त से करें, वैदिक घड़ी से करें, वैदिक घड़ी को देखते हुए करें, वैदिक घड़ी को जानते हुए करें। तो गुरुजी, जैसे आपने कहा कि वैदिक घड़ी है, इसमें मुहूर्त मिल रहे हैं, तो हम क्या ये माने कि ये एक इसमें जैसे काल आप कह ही रहे हैं कि मुहूर्त पता चलेंगे और दिवस हमें पता चलेंगे, सूर्य का अस्त का समय पता चलेगा हमें, तो क्या फिर तो हम ये मान के त्योहारों की जानकारी भी हमें इस वैदिक घड़ी से मिल पाएगी? पूरी त्योहारों की, दिवाली कब है, दशहरा कब है, कब कब क्या क्या है, सब चीज की जानकारी इस वैदिक घड़ी में दी गई है, सारी उसमें समावेश किया गया है। क्योंकि उज्जैन में ही काल गणना उज्जैन से ही प्रारंभ हुई है पूरे विश्व की, ये भारत की बात नहीं चल रही है, पूरे विश्व की काल गणना उज्जैन से ही प्रारंभ हुई है। महाकाल के ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में महाकाल जी महाराज जी विराजमान है, जिनकी 9 रात्रि चल रही है महाकाल की, तो वो गणना वहीं से ही की गई है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे अब आपने गणना वहीं से की गई, महाकाल की रात्रि चल रही है, एक बात और सामने आई कि ये हमें इनकी समय की, ये बात हम बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 24 घंटा हम आज तक जानते हैं, लेकिन इस घड़ी में 30 घंटे की गणना होगी, और उसका आधार भी ये कि उसमें मिनट जो घंटा है, 1 घंटा 60 मिनट करना होगा, 48 मिनट का होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ गुरुजी? तो गुरुजी ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये पता होना बहुत आवश्यक है। काल गणना भी बता रहे हैं गुरुजी। इसके अलावा गुरुजी तस्वीरों को लेके बात हो रही है कि कोई तस्वीरें उसमें दिखा है वैदिक घड़ी में? 80 फीट ऊपर घड़ी लगाई गई है। जी जी जी। उसमें जैसे जैसे दिन आएंगे, काल गणनाएं होंगी, तो उसमें भगवान राम आ गए हैं, तो भगवान राम जी का अयोध्या दिखेगी, भगवान कृष्ण दिखेंगे, भगवान मानसरोवर दिखेगा, शंकर भगवान का दिन चल रहा, मानसरोवर दिखेंगे, महाकाल राजा का पूरा उज्जैन की एक एक तस्वीर दिखेगी, और अन्य मंदिरों का भी उसमें दिखाया जाएगा चलचित्र के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से, और देश विदेश में कौन कौन सा समय चल रहा है उस वैदिक घड़ी में बताया जाएगा कि अमेरिका में कितना बजा है, भारत में कितना बजा है, न्यूजीलैंड में कितना बजा है। वैदिक घड़ी नहीं, पूरा एक कंप्यूटर सेट बनाया गया है, कंप्यूटर से भी अलग, क्योंकि कंप्यूटर तो आज चल रहा है, वैदिक घड़ी परंपराओं से हजारों साल, हम आज ही बता रहे हैं कि 100 साल बाद सूर्य ग्रहण इतनी बजे है। बिल्कुल, गुरुजी ने कहा कि घड़ी और कंप्यूटर तो आज चल रहा है, लेकिन वैदिक घड़ी तो उससे काफ़ी समय पहले से चल रही है। ये दोबारा एक मौका, ये कह लें कि पहले मानना है, गुरुजी का कहना है कि जानकारी भी हमें मिली कि वैदिक घड़ी तो हुआ करती थी, लेकिन वो हटा दी गई थी, कहीं थी नहीं, इसको दोबारा उज्जैन में, मैं गलत नहीं हूँ गुरुजी, तो दोबारा हम कहें कि उज्जैन में अब स्थापित करी गई है ना, लोगों को इसकी जानकारी थी, इतना लंबा समय आ गया था इसलिए, नहीं तो वैदिक घड़ी तो थी कहीं ना कहीं, इस्तेमाल में थी, उसको दोबारा इस्तेमाल में लाने का प्रयास करा जा रहा है। गुरुजी, अब जैसे घड़ी अब वहाँ लगी है, तो ये तो केवल उज्जैन में लगी है, और लोग जो वहाँ के लोग हैं या घड़ी के सामने पहुँचेंगे, क्या कोई ऐप है ऐसा जिससे बाकी लोग भी, जैसे मोबाइल में अभी सामान्य घड़ी देखते हैं, तो उसे भी देख पाएँ? बहुत बढ़िया प्रश्न। ये एक आम, जो कि बच्चे या जो इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से एक ऐप वैदिक घड़ी का अलग से बनाया गया है। आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, आप अपने घड़ी में कर सकते हैं। वो ऐप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी वो देगा। आपको चौघड़िया चाहिए तो वो घड़ी के माध्यम से, वैदिक घड़ी के नाम से ऐप बन चुका है। उस ऐप के जरिए आप कितना बज रहा है, क्या हो रहा है, अभी का क्या मुहूर्त है, अभी आपको क्या दोष है, काल सर्प है या कुंडली में आपको क्या समस्या है, सब ऐप के जरिए आपको जानकारियां मिलेंगी, आपको मुहूर्त मिलेगा सारे ऐप के जरिए। अगर मुहूर्त अगर चेंज भी हुआ है तो उसमें ऐप में भी चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, और आपको सब चीज की जानकारी मिलेगी। जो आप एक ब्राह्मण को फोन करके पूछते हैं, वो वैदिक घड़ी में ऐप पे सब चीज मिल जाएगी। आपको काल की गणना, महाशिवरात्रि कब है, गणेश चतुर्थी कब है, या उसका मुहूर्त क्या है, अगर गणेश चतुर्थी 2 है या महाकाल शिवरात्रि 2 है या दिवाली 2 है, तो उसमें जो भी मुहूर्त सही वाला रहेगा वो काल गणना विक्रमादित्य राजा के जमाने से जो वैदिक घड़ी चल रही है, जो पंचांग के अनुसार वैदिक घड़ी बनाई गई है, उस वैदिक घड़ी में सब चीज बताई जाएगी।
और सही बताई जाएगी, सटीक बताई जाएगी, क्योंकि वैदिक घड़ी आज की नहीं है। हजारों वर्षों का उसमें गणित है, हजारों वर्षों का सूर्य चंद्र ग्रहण के माध्यम से, सारी गणनाओं के माध्यम से, नक्षत्र के माध्यम से और राशियों के माध्यम से और व्यवस्थित उसमें बताया गया है। तो आप ऐप के माध्यम से भी उसका लाभ ले ही सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पंडित जी ने हमें बताया कि वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई, ये जानकारी थी हमें, लगभग सबको थी। लेकिन वैदिक घड़ी में क्या क्या हमें जानकारी मिल पाएगी? जैसे गुरु जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण जानकारी, हम बार बार उसको कह रहे हैं कि वैदिक घड़ी 30 घंटे की गणना करेगी। उसका एक दिन जो होगा 24 घंटे का नहीं, 30 घंटे का होगा। और 30 घंटे का होगा इसलिए 1 घंटा भी 60 मिनट का ना होकर 48 मिनट का होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। गुरुजी ने हमें बताया कि काल की गणना वो घड़ी करेगी। अयोध्या का कहें, महाकाल का कहें, और ऐसे अन्य कई महत्वपूर्ण मंदिरों की तस्वीरें उसमें हमें वैदिक घड़ी के जरिए मिल रही है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जितनी भी जानकारी है, वैदिक घड़ी केवल ये नहीं कि उज्जैन तक ही सीमित है, इसको एक ऐप के जरिए भी आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप उस ऐप के जरिए भी वैदिक घड़ी को देख सकते हो, ये सारी जानकारी उससे ले सकते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने हमें वैदिक घड़ी के बारे में इतना डिस्क्रिप्टिव, इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अभी तक लोगों को ये पता था संभवतः कि वैदिक घड़ी है, लेकिन वैदिक घड़ी क्या है, उसमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, सब आपने हमें बड़े ही रोचक रूप में और बड़े विस्तार से बताया। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये था एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। आप देख रहे थे पब्लिक फर्स्ट। पब्लिक फर्स्ट का ये हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमेशा। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।